हम लोगों ने पढ़ा सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। अब हमारा जो है सेफ्टी एट रोड, ये भी देख लिया। उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट एड। उसके पहले CW पेज नंबर 59 में कुछ दिए गए हैं भरने के लिए, उसको भर लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट एड को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंज्यूर्ड पर्सन बिफोर ए डॉक्टर arrives instead of being careful accident occur. So we must know what we should do when someone gets hurt. Some of the ways are given below. तो फर्स्ट एड में क्या होता है? सबसे पहले जब हम घायल हो सकते हैं तो जब तक हम डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए जो उपचार किया गया तत्काल, उसी को फर्स्ट एड कहेंगे। इसलिए डॉक्टर से पहुंचने के पहले हम बहुत हद तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसको कुछ जैसे ब्लड बहुत चल रहा है, कोई भी बहुत डूब गया है, जल गया, तो प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार है। तो इस तरह से डू नॉट गेट फ्राइटेंड ऑन सीइंग ऑन एक्सीडेंट, कीप काम। तो हम लोग को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि उसे हमको बातचीत नहीं है, किसी को भी हमें बचाव करना चाहिए फर्स्ट एड जिसका जैसा समस्या है। मेक द इंज्यूर्ड पर्सन सिट और लाई इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। तो बीमार व्यक्ति जो घायल है वह बैठ भी नहीं सकता है आराम से, तो उसे सहारे की ज़रूरत है, तो उसे हम सहारे देंगे। डू नॉट लेट क्राउड गैदर अराउंड द इंज्यूर्ड पर्सन। देखेंगे कि उसे जो घायल व्यक्ति है उसकी क्या दवा की ज़रूरत है। गिव हिम हर ड्रिंकिंग वाटर। क्या उसे कुछ पानी से हेल्प करेंगे। तो गिव हिम, या फिर कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई जेंट्स है या लेडीज है, इस तरह से तो अगर है तो उसे हम पानी की आवश्यक, कोई भी पर्सन है। इफ़ ए पर्सन इज ब्लीडिंग वॉश द वाउंड विथ क्लीन वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड टाई ए क्लीन हैंकी और बैंडेज, कीप द वाउंडेड पार्ट अप। अगर किसी पर्सन को खून बह रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले वॉश दी वाउंड को जो है उसका घाव, उसको सबसे पहले धो देंगे साफ पानी से। उसके बाद क्या करें? अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, कुछ भी एंटीसेप्टिक लोशन उसे लगा देंगे। और टाई ए क्लीन हैंकी, जो भी टाई है या रुमाल है उससे ही क्या करेंगे? उसे बैंडेज कर देंगे और कीप द बाउंडेड पार्ट अप, ताकि वह उसको बांध देंगे ताकि उससे बहुत हद तक ब्लड रुक सकता है। इफ़ ए पर्सन कैज माइनर बर्न्स, प्लेस द बर्न्स एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर एंड अप्लाई ऑइंटमेंट्स। अगर कोई व्यक्ति जो है जल गया है तो क्या करेंगे? प्लेस द बर्न एरिया, सबसे पहले क्या करेंगे? जले हुए एरिया जो भाग है उसको क्या करेंगे? ठंडे पानी से फुल रनिंग वाटर उसमें धो देंगे। उसके बाद कुछ महलम लगा देंगे, क्रीम, इस तरह से, ताकि उसे ठंड पहुँचे। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास पहुँचा देंगे। इफ़ ए पर्सन कैच फायर, कवर हिम विथ ए ब्लैंकेट टू कट ऑफ एयर सप्लाई, कॉल ए डॉक्टर और एन एडल्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति जो है को आग लग गया है तो क्या करेंगे? सबसे पहला प्राथमिक उपचार, एक ब्लैंकेट लेंगे, कंबल, उससे उसको ढक देंगे और उसके बाद डॉक्टर को हम बुलाएंगे तो बहुत हद तक वह बच सकता है और बचने के लिए संभव हो सकता है। नहीं तो हम उसी स्थिति में छोड़ दें डॉक्टर तक जाते जाते तो वो आदमी मर सकता है। फर्स्ट एड में हम लोगों ने देखा इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंज्यूर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। तो जो घायल व्यक्ति एकाएक हो गया है
घायल, उसे क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक उपचार, उसके बाद डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, जब दुर्घटना है तो वी मस्ट गिव फर्स्ट एड टू द इंज्यूर्ड पर्सन। जब भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हमें चाहिए घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार। वॉशिंग बर्न्स अंडर रनिंग वाटर, जब जल गया है तो उसे बहुत बहते हुए पानी में पहले धोना चाहिए। फर्स्ट एड टू वाउंडेड पर्सन, किस तरह से प्राथमिक उपचार करना चाहिए जो कट गया है, बहुत ब्लड गिर रहा है। फर्स्ट एड टू फेंटेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति डूब गया है तो उसे कैसे पानी निकालना चाहिए, इस तरह से। पर्सन मीन्स व्यक्ति, फर्स्ट एड में प्राथमिक उपचार। राइड में चढ़ना, वैकिन सवारी, क्रैकर में पटाखे, एक्सीडेंट में दुर्घटना। इस तरह से कुछ हम वर्ड मीनिंग भी दिए हैं। और सिनॉप्सिस में हम लोग देखेंगे कि पिछले के क्लास में सेफ्टी एट होम देखे कि घर पे क्या क्या नहीं करनी चाहिए। दिया सलाई से नहीं खेलनी चाहिए, हमें जहाँ तहाँ किताब कॉपी नहीं बिखेर कर रखना चाहिए, पानी नहीं गिराना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं और बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हाथ पैर टूट सकता है। इस तरह से सेफ्टी एट स्कूल में, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड में, सेफ्टी एट रोड पे किस तरह से हम लोग देखें कि स्कूल में भी, क्लासरूम में जहाँ तहाँ हमको बेंच पे और टेबल पे नहीं दौड़ना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, किस तरह से हम लोग को बैठना चाहिए। और खेल के मैदान में भी जो हमारा साइड के रूफ फ्लैट है उस पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, खुले हुए मैदान में पतंग उड़ाना चाहिए। और फिर प्लेग्राउंड में भी हम लोग एक दूसरे को धक्का नहीं देनी चाहिए। फिर सड़क पे कैसे बस पे चढ़ना चाहिए कतार में रहकर, और बाहर नहीं झांकना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो बहुत ही सावधानी से बच सकते हैं, और नहीं करें तो बहुत ही खतरे में पड़ सकते हैं। फर्स्ट एड में देखा कि इतना सब के बाद हम लोग फिर भी दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हम लोग प्राथमिक उपचार करेंगे। तो कोई भी है तो उसे सबसे पहले हम फर्स्ट एड की ज़रूरत है घायल पर्सन को। तो देखिए कि कैसे व्यक्ति जल गया तो उसे हम कैसे बचाए, किसी व्यक्ति को ब्लड बहुत चल रहा है तो किस तरह से हम लोग उसको भी बचाए, फिर डूब गया है। और फिर हम लोगों ने देखा कि ट्रैफिक एट रोड में फर्स्ट जो हमारा है ट्रैफिक लाइट, जो रोड का साइन क्या है, उसके बाद रेड लाइट क्या कहता है, स्टॉप, ग्रीन लाइट क्या कहता है, गो, और येलो लाइट क्या कहता है, वेट। कैसे कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पे, और रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, पार करने जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए, हमें फुटपाथ पे घूमना चाहिए। इस तरह से हम लोग कैसे गर्ल देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, गर्ल वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, ये सेफ्टी ऑन रोड है। बॉयज़ क्रॉसिंग रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, तो इस तरह से हमारा साइन दिया गया है, इस पर हम टिक लगाएंगे कि कौन साइन नंबर कितना में जाएगा, सही सही। इस तरह से हम लोग आगे क्लास तो सारा वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। तो थैंक्स।